मेरे घर में बुजुर्गों की अभी पंजाब जिंदा है, कभी मानस कभी गीता के पावन जाप जिंदा हैं। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। मुझे कुछ तो हो नहीं सकता, मेरे माँ बाप जिंदा है। कहने वाले सुरेंद्र शर्मा जी से मेरी गुजारिश है कि वो आए और अपनी रचना। क्या बात है, क्या बात है। ये आज का मंच इतना कद्दावर है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत देर से। हाँ, काफी सदमे में हूँ। आज मुझे दिलासा दे रही थी, डरो मत, डरो मत। मैंने कहा कविता आज मैं सुना नहीं सकता। मैंने कहा इतने 8 लोगों ने इतनी कविताएं सुना दी भाई साहब, तो मैं कमाल ही हो गया। और जिस मंच पर इतने बड़े बड़े कवि बैठे हों, डॉक्टर कीर्ति काली बैठी, इनसे बहुत डरता हूँ, इसकी काफी सदमे में हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। ये प्रतिभा जी मुझसे कह रही थी कि रवि तुम आओ यहाँ कविता पढ़ने। मैंने कहा देखो कविता तो मैंने लिखी नहीं है आज तक, कोशिश जरूर करता रहता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जब उन्होंने मुझे स्थान बताया कि कविता का प्रोग्राम इस पवित्र स्थल पर है, तो मैंने कहा मैं उसको नमन करने जरूर आऊंगा। इस तो कविता को जो होना थी वो हो गई। बहुत अच्छा। और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो इस पवित्र स्थल को, मूर्तियों को नमन करने के लिए आया हूँ साहब। मुझे आज ये तीर्थ लग रहा है कि मैं तीर्थ स्थल पे खड़ा हुआ। साक्षात दादा बैठे हुए हैं। रवि जी डिप्रेशन का भी इलाज है। अच्छा, तो फिर आज रुक जाऊंगा। तो मैं तो ये कह रहा था साहब, इसको नमन करने के लिए आया हूँ। और मूल रूप से आपको बता दूं कि मैं कभी हूँ भी नहीं। काय को मुगालता पालना साहब, मैं बेसिकली एमआर हूँ। हाँ, आपको गेटअप से भी लग रहा होगा। हाँ। अच्छा, लेकिन आज मैं डर रहा हूँ क्योंकि मेरे गेटअप के 2 लोग सामने बैठे हैं टाई लगा। तो मुझे इसलिए डर लगता है कि मेरे साथ जब मेरे आरबीएम और जीएम काम करते हैं तो वे 2 सामने मेरे साथ चलते हैं, तो मैं और टेंशन में रहता हूँ कि ये दोनों मेरे आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों। मैं आपको बहुत अच्छा, क्यों मैं कविता सीखा, 4 पंक्तियां अपने कैरियर की, अपने परिचय की आपके सामने पढ़ता हूँ, आनंद लीजिए कि कैसे मैं कवि बना। और मेरे ख्याल से बहुत लोगों की, आमतौर पर मध्यम वर्गीय लोगों की यही कहानी होती है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, अपने ऊपर सुनाता हूँ और सच्चाई भी है। के जीने की उमंग लिए, के जीने की उमंग लिए, सपनों को संग लिए, खेले कूदे पढ़े लिखे होशियार हो गए। के जीने की उमंग लिए, सपनों को संग लिए, खेले कूदे पढ़े लिखे होशियार हो गए। और बड़े बड़े ख्वाब देखे, बड़े बड़े ख्वाब देखे, हंसते गुलाब देखे, सैकड़ों सपन दिल पे सवार हो गए। सैकड़ों सपन दिल पे सवार हो गए। देखा जब युवाओं को, देखा जब युवाओं को बेकारी से जूझते, तो स्वप्न दिल वाले सभी तार तार हो गए। देखा जब युवाओं को बेकारी से जूझते, तो स्वप्न दिल वाले सभी तार तार हो गए। और सरकारी काम की, सरकारी काम की तलाश में चले थे हम, कुछ ना मिला तो फिर एमआर हो गए। बहुत अच्छे। ये सच्ची बात है। अच्छा, जब मैं एमआर बना तो मैं ग्वालियर का हूँ साहब, वहां पर मेडिकल कॉलेज है। तो भाई 1 जुलाई को पूरी दुनिया में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। मुझे भी बनाया, तो डॉक्टर सोचा कवि है, कविताएं लिखता है, तो इसका ही वाचन करा दो ऑडिटोरियम में। मुझे फंसा दिया भाई साहब। अच्छा, साथ में हिदायत भी दी भाई साहब। बोले रवि जी, बोले क्या? बोले आज बहुत पब्लिक आएगी, आपको डॉक्टरों की तारीफ करना है। कर देंगे। हमने वही किया, ईमानदारी वाली बात की। आप सहमत हो गए इस बात से? मैंने यहीं से बात शुरू की, तारीफ करना था। मैंने कहा नमस्कार भाइयों बहनों, ये डॉक्टर जो है ये जमीन पर भगवान का अवतार है। इसलिए यदि कभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये समझ लेना कि भगवान के पास जा रहे हैं। बात तो मैंने तारीफ किया, भगवान बता दिया, इससे बड़ी और तारीफ क्या होगी। अच्छा, इस बात पे लोगों ने खूब तालियां बजानी, इससे आप लोगों ने बजाया। बाद में डॉक्टरों ने मुझे बजाया कि हमारे बारे में ऐसा बोलता है।
अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो आपकी तारीफ ही की थी, वरना आपको पता नहीं डॉक्टर आपके बारे में क्या क्या बोलते हैं। लोग आम आदमी बोल क्या बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं जब भगवान आपसे नाराज होता है तो वो डॉक्टर के पास भेजता है, और डॉक्टर अगर आपसे नाराज हो जाए तो ये सच्ची घटना है। मैंने मेरे साथ जी हुई भुगती हुई बातें करता हूँ। सब कविता तो मैंने लिखी नहीं, कविता तो ये लोग सुनाएंगे डॉक्टर सुनाएंगे, अपन कहाँ कविता जानते हैं। मैं 4 पंक्तियां आपकी सभा में रखता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ साहब, मैं सबसे कम समय आप इस समय इस कविता में हूँ, क्योंकि सब लोगों ने सुना दी कविता, आपको बचा नहीं है। अच्छा मैं तो जो तैयारी करके आया था वे सबने सुना दी। अब मैं टेंशन लूंगा मैं क्या सुनाऊंगा। मैंने एक बेटी को कविता लिखी थी, वो हो गई देशभक्ति की मिट्टी जोड़ी और चिल्ला कहाँ गए, वो फैल कर दी उन्होंने। अब मैं तो कुछ बचे ही नहीं मेरे पास, तो अब तो मैं ऐसे ही काम चलाऊं। तो मैं आपका सबसे कम समय लूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आनंद लीजिए। मैं बिल्कुल कोई कविता नहीं सुनाऊंगा, पर 4 पंक्तियां जरूर आपको सुनाई देता हूँ टूटी फूटी। हाँ सुनिएगा साहब, तो हाँ आनंद लीजिएगा 4 पंक्तियों का साहब। मैं कहना चाहता हूँ इस सभा में स्वागत। वो तो डर लग रहा है कि दीदी बैठी है पीछे, यार कविता और भूल गया मैं। चलिए मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ सबसे अच्छे श्रोता मेरे सामने बैठे। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में अभी तक के, हालांकि मेरा बहुत कम कैरियर है, मैंने इससे अच्छे श्रोता नहीं देखे। हाँ मैं ये पहली बार कह रहा हूँ। और इसमें पगड़ीधारी लोग 4-5 बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है 4-5 लाख लोग मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि 1.25 लाख के बराबर है, तो 5-7 लाख तो अपने सामने हैं। मैं 4 पंक्तियां इस बहुत ही श्रेष्ठ सभा में रखना चाहता हूँ, सुनिएगा साहब। जिंदगी का सार मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। सबसे अच्छी इस सभा की खासियत है कि बुजुर्ग लोग बहुत बैठे हुए हैं, ऐसे श्रोता कहीं नहीं देखे। मैं नमन करता हूँ और 4 पंक्तियां आप प्रबुद्ध श्रोताओं के चरणों में समर्पित करता हूँ। फैसला आप करना कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सुनिएगा कि तू कलियों और फूलों की अदाएं साथ में रखना, तू कलियों और फूलों की अदाएं साथ में रखना, जो देखें दूर तक ऐसी निगाहें साथ में रखना। सफर कैसा भी हो पूछेगी खुद मंजिल पता तेरा, तू बस अपने बुजुर्गों की दुआएं साथ में रखना। मैंने दिया है साहब इन पंक्तियों को, और ऐसे बड़े बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं, ये सनातन धर्म की ओर ले जा रहे हैं, शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, हमको अपने जड़ों से जोड़ रहे हैं। तब मैं इन बड़े लोगों को नमन करती हुए 4 टूटी-फूटी पंक्तियां और आपकी सभा में रखना चाहता हूँ। सुनिएगा कि बहारें लाख हों पर पतझड़ों को भूल मत जाना, बहारें लाख हों पर पतझड़ों को भूल मत जाना, और बुलंदी पाके तू अपनी जड़ों को भूल मत जाना। अरे बुलंदी पाके तू अपनी जड़ों को भूल मत जाना। दुआ करते हैं ये अक्सर तुम्हारी कामयाबी की, बहुत अच्छे, कभी भी भूल कर अपने बड़ों को भूल मत जाना, कभी भूल कर अपने बड़ों को भूल मत जाना। और 4 पंक्तियां मैं सच बता रहा हूँ साहब, अगर डॉक्टर कीर्ति काले साहब ने आशीर्वाद दे दिया तो थोड़ा डिप्रेशन कम होता जा रहा है, वरना ये आशीर्वाद देती नहीं। आज बहुत बड़ी संयोजक है कवि सम्मेलनों की, आज तक नहीं बुलाया मुझे। हाँ और एक और आपको बताऊं सस्पेंस, जहाँ लोगों को पता ही नहीं है, मैं बार बार कह रहे हैं आप अपना उससे उभरने का बोल देना, तभी बताऊंगा पूरा कायगा जो अभी अब चल रहे डिप्रेशन में। नहीं वो तो आज भर के ही जाऊंगा। हाँ उसकी चिंता मत करो, आज रुकी जाइए, रवि जी रुक जाइएगा। अच्छा रुक जाएंगे। हाँ अच्छा मैंने समझा कि यहाँ काप पाट में रुक जाएंगे। रात को रुक जाइए। अरे कसम भगवान ने समझा कि आप मेरे बहुत हो गई, अब रुक जाओ। हाँ देखो अर्थ का अनर्थ हो गया। मैं कीर्ति काले जी की बात कर रहा था, फिर कविता सुनाता हूँ, वो जरूरी बात है। सब लोग कह रहे हैं
दिल्ली से आई है, दिल्ली से आई है। कोई दिल्ली से नहीं आई है, वहीं से आई है, ग्वालियर से, जहां से मैं आता हूँ। विश्वास ना हो तो पूछ लो आप, तो गलत कह रहे हो। लेकिन मुझे नहीं बुलाती कभी कभी से। ये मेरी पीड़ा है, आज माइक मिल गया, बोल दो। वरना ये मिलती नहीं बड़ी कवित्री, कहीं अमेरिका, कहीं इंग्लैंड, कहीं फ्रांस। वो तो आज मिल गई बाबा की कृपा से। हाँ, अब 4 पंक्तियां और सुनो, आनंद लो। मैंने साहब आज जो कुछ लिखा है, मैंने केवल दादा को स्मरण करके, ये मूर्ति मेरे सामने है, बस मैंने उनके सामने ध्यान करके ही पंक्तियां लिखी हैं। 4 और सुने, निवेदन करना चाहता। अरे कदम भी साथ देते हैं, ये राहें साथ देती हैं। कदम भी साथ देते हैं, ये राहें साथ देती हैं। सफर में जब बुजुर्गों की दुआएं साथ देती हैं। सफर में जब बुजुर्गों की दुआएं साथ देती हैं। कोई आंधी कोई तूफान उन्हें कुल कर नहीं सकता। जहां में जिन चरागों का हवाएं साथ देती है। जहां में जिन चरागों का हवाएं साथ देती है। और 4 पंक्तियां और सुनो, आनंद लो। मुझे आज कुछ नहीं पढ़ना, वैसे मैं बहुत तरह के रसों में लिखता हूँ गलती से, लेकिन आज मैं केवल यही रस सुनाऊंगा कि सदा माँ बाप की जिंदगी में याद रखना, कभी तीर्थ मत जाना, कहीं मत जाना। अगर आपके माँ बाप जिंदा है उनका ध्यान रखना। बस मेरा इतना निवेदन है इस पवित्र तीर्थ से। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ने का साहस करता हूँ। सुनिएगा कि सदा माँ बाप की सेवा में नत जो शीश होता है। यकीन माने उसी के साथ में जगदीश होता है। यकीन माने उसी के साथ में जगदीश होता है। उसे फिर कामयाबी से भला कोई रोक पाया है कि जिस सर पे बुजुर्गों का सदा आशीष होता है। सर पे सर पे बुजुर्गों का सदा आशीष होता है। और 4 पंक्तियां कि वहां जहां माँ बाप की सेवा का पावन काम जिंदा है। जहां माँ बाप की सेवा का पावन काम जिंदा है। वहां सुबह बनारस और अवध की शाम जिंदा है। वहां सुबह बनारस और अवध की शाम जिंदा है। अरे लगा दी जान की बाजी पिता माता की सेवा में। श्रवण का आज तक सारे जहां में नाम जिंदा है। श्रवण का आज तक सारे जहां में नाम जिंदा है। तब मैं कहना चाहता हूँ, गुरु ग्रंथ के सम्मान करने वाले लोग, सारे धर्म के लोग मेरे सामने बैठे हैं, तब 4 पंक्तियां और निवेदित करने का मैं साहस कर पा रहा हूँ आपकी हौसला अफजाई देखकर। सुनिएगा कि वहां वाहे गुरु अल्लाह जी जस राम आएंगे। वहां वाहे गुरु अल्लाह जी जस राम आएंगे। फरिश्ते चूमने वो ठौर सुबह हो शाम आएंगे। फरिश्ते चूमने वो ठौर सुबह हो शाम आएंगे। जहां पर चल रही हो अनवरत माँ बाप की सेवा, वहां हर हाल में चल कर के चारों धाम आएंगे। वहां हर हाल में चल कर के चारों धाम आएंगे। और पंक्तियां जो आपने पढ़ी थी, इससे अच्छी पंक्तियां मैंने लिखी ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। शायद मैं वो पढ़ने का प्रयास करता हूँ डॉक्टर। आप सबको, अच्छा देखो, मैं क्या सबके नाम नहीं जानता, इसलिए लोगों को भ्रम होता है कि खाली कीर्ति काले कीर्ति का, मैं उनको जानता हूँ। लेकिन मैं आपका सम्मान सबका कर रहा हूँ, नाम मुझे याद नहीं है। मुझे आप आशीर्वाद दें। हाँ, 4 पंक्तियां। दिनेश साहब, असल में आज के इस कार्यक्रम का संचालन मैं ही कर रहा हूँ।
बताओ कैसे स्वागत कर दिया आपने। दिनेश और मैं रवि, एक ही बात, एक ही बात। इधर कहीं तो करना। जय हो भगवान। चलिए मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। कि मेरे घर में बुजुर्गों के मधुर पद चाप जिंदा हैं। मेरे घर में बुजुर्गों के मधुर पद चाप जिंदा हैं। कहीं मानस कहीं गीता के पावन जाप जिंदा हैं। कभी मानस कभी गीता के पावन जाप जिंदा हैं। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। मुझे कुछ हो नहीं सकता मेरे माँ बाप जिंदा हैं। मुझे कुछ हो नहीं सकता मेरे माँ बाप जिंदा हैं। मुझे कुछ हो नहीं सकता मेरे माँ बाप जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे दिया और सच